और अब बेगम भी उनको इस तरह से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उधर मोदी जी का डंडा चल चुका है 3 तलाक पर, और इससे हजारों करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों बेटियां जो मुस्लिम हमारी बहनें हैं उनको सुरक्षा प्रदान की है। क्योंकि ये जो अय्यास लोग हैं, ये अय्यासी करने के बाद ये फौरन सबसे पहले जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ये बीबियां बदलते हैं। तो बीबियों को बदलने का इनका चलन था। पहली बीबी को बदला तो कहा कि साहब वो तो उम्र में हमसे काफी बड़ी थी, तो जब शादी कर रहे थे तब आपको बड़ी उम्र का एहसास नहीं था। 12 साल बड़ी है तब भी आपको एहसास था। पूरी दुनिया से बगावत मोल लेकर के आपने शादी की, 12 साल 11 साल चली, उसके बाद शादी टूट गई। 12 साल होने को है, अब ये शादी भी टूटने के कगार पर है। लेकिन इस शादी के टूटने के पीछे का राज अब सामने आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सलाम नमस्ते में और हम तुम में भी इन्होंने बोल्ड सीन दिए, लेकिन निकिता दत्ता के उस वक्त इस बेगम से, जैसे सलाम नमस्ते मेरा ख्याल से शादी के बाद रिलीज हुआ हो, एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लीजिएगा, वो गूगल का विषय है, आपको सबको मालूम होगा। लेकिन उस वक्त या तो शादी नहीं थी या शादी हुई नहीं थी, या तो 2012 के पहले वो रिलीज हुई होगी या 2012 के बाद अगर आई होगी तो एकदम से उस वक्त तो ये लोग दूसरे दुनिया में थे, नई नई शादी हुई थी। हमको नहीं लगता है कि हनीमून का भी जो एक दौर होता है वो भी खत्म हुआ हो। हनीमून का दौर बल्कि जारी ही हो, तभी इन्होंने इस तरह की मूवी ये किए होंगे। लेकिन उस शादी के बाद पब्लिकली 2025 अप्रैल तक ऐसी कोई मूवी नहीं आई है जिस मूवी में सैफ अली खान ने चुम्बन का दृश्य दिया हो। अब खबर आ रही है कि निकिता दत्ता के साथ क्या नवाब साहब का रोमांस चल रहा था, या उस फिल्म के स्क्रिप्ट की ये डिमांड थी? बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड इस बात का गवाह रहा है कि जिस किसी भी फिल्म की शूटिंग होती है, अमूमन अमूमन वहां एक्टर और एक्ट्रेस नजदीक आ जाते हैं, और वो नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि बात प्रेम तक पहुंचती है, और फिर प्रेम के बाद विवाह तक भी होने लगती है। और ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई है। या फिल्म के ही किसी किरदार से, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, किन्हीं न किन्हीं से उनका वास्ता पड़ जाता है। दिव्या भारती याद होगा आपको, नाडियाडवाला से उनका, वो प्रोड्यूसर थे, उनसे हो गया। दिलीप कुमार और मधुबाला ले लीजिए, दिलीप कुमार और अन्य ले लीजिए, फिल्म एक्टिंग हुई, करीब आए, शादी की बात चलने लगी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही को ले लीजिए, वो डायरेक्टर थे, वो डायरेक्ट कर रहे थे, प्रेम हुआ, उनकी तो शादी भी हो गई। किशोर कुमार मधुबाला को ले लीजिए, एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, शूटिंग के दौरान वो करीब आए, उस दौरान मधुबाला थोड़ी बीमार चल रही थी, करीब आए, शादी हो गई। अभी हाल में जिस ये जो बेगम है मोहतरमा करीना खान कपूर, वो खान नहीं लगाती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ की जो परंपरा है कि पुरुष के टाइटल को लगाती हैं महिलाएं, तो करीना खान कपूर जो है वो जब भी मिट हो रहा था उसके पहले तक वो शाहिद कपूर के प्यार में थी, और जब भी मिट में काफी रिश्ता आगे बढ़ा, और जब भी मिट के आखिरी वक्त में, जब भी मिट का लगभग फाइनल शूटिंग चल रहा था, महीने 2 महीने का शूटिंग बचा होगा, उसके बाद इनका रिश्ता खराब होना शुरू। लेकिन जब भी मिट की शूटिंग चल रही थी, ये लोग अपीयर हो रहे थे कॉफी विद करण में, जगह जगह इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग बहुत ही अच्छी जोड़ी हैं। आपको याद होगा कॉफी विद करण का वो इंटरव्यू जिसमें रणधीर कपूर भी साथ में बैठे हैं, लोलो भी साथ में बैठी है, लोलो मतलब करिश्मा कपूर, और करीना कपूर बैठी है, उसके बाद शाहिद कपूर बैठी है, और करण उनको पूछते हैं रणधीर कपूर को कि भाई लोलो, बेबो और अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा डोडो।
लोलो बेबो डोडो, शाहिद कपूर को उन्होंने डोडो तक कह दिया था। दामाद के रूप में एक प्रकार से एक्सेप्टेंस हो गई थी फैमिली में कि शाहिद कपूर इज गोइंग टू बी द हस्बैंड ऑफ करीना खान कपूर, नॉट देन करीना कपूर। तो ये जब वी मेट के आखिरी सीजन में वो खत्म हुआ। तो इसकी क्या गारंटी है कि ये जो चुंबन का दृश्य फिल्माया गया है और इस तरह के दृश्य ये लोग बेसिकली ये पूर्ण परोस रहे हैं, स्क्रिप्ट की डिमांड, कोई स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं है, ये एक प्रकार का एक पार्शियल पूर्ण बॉलीवुड परोस रहा है भारतीय समाज में, हॉलीवुड का नकल करके हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है, इस तरह का धंधा कर रहा है ताकि युवा पीढ़ी और कुछ, क्योंकि इनके पास एक्टिंग बची नहीं, फिल्म में कहानी है नहीं, तो एक्शन थ्रिलर दिखाओ और उस तरह का सीन दिखाओ जिससे लोगों को थोड़ा आकर्षण हो, दबे छुपे करके लोग देखें, युवा पीढ़ी को उसमें झोंकें। तो ये इनका धंधा चल रहा था। लेकिन यहां नवाब साहब का खाली ये धंधा नहीं है, धंधा चलाने के लिए कर रहे हैं ये काम। हॉलीवुड के तर्ज पर अब ये चुम्बन का दृश्य फैशन हो गया है बॉलीवुड में। ऐसा नहीं है, धंधा नहीं है, धंधा के आगे की कहानी है। तो खबर आ रही है कि निकिता दत्ता और नवाब साहब के बीच में थोड़ी नजदीकियां बढ़ गई थी और ये बात बेगम को नागवार गुजरी और बेगम परेशान थी। और 16 जनवरी की जो रात थी वो यही बेगम को परेशान कर रही थी, इसलिए चलो हमला भी कर दो, गुस्सा भी हो जाओ, पब्लिसिटी भी कर दो। हुआ ये कि हमला किया गया और हमले के बाद जब ये बात लगा कि भाई अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, तो चलो इसको पब्लिसिटी स्टंट बना दो। तो दोनों काम हो गया, करीना का गुस्सा भी शांत हो गया और इधर उसके गुस्से को अपने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, पब्लिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, बिना कुछ पैसे खर्च किए हुए सैकड़ों कैमरा करीना कपूर और सैफ अली खान के घर के आगे पीछे दौड़ना शुरू हो गया। सुबह शाम तक सैफ 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 अली खान को जीवन पर खतरा, लॉरेंस बिश्नोई ने किया, इसने किया, उसने किया, सलमान खान को भी धमकी, शाहरुख खान को धमकी, उसके बाद सैफ अली खान पर हमला, बॉलीवुड रहने लायक नहीं रहा, नेताओं ने बयान शुरू कर दिया, टीवी के कैमरे जाने लगे, एंकर्स डिबेट करने लगे और एक एक तो जिम्मेदार पत्रकार दोनों, एक एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर और बाकी ये सारे लोग मिलकर के कहने लगे कि हमें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। एक मशहूर एक्टर के ऊपर हमला हुआ है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक पॉसेस्ट इलाके में, बांद्रा जैसे इलाके में 12th फ्लोर पर, 11th फ्लोर पर जाकर के हमला हो जाता है और पुलिस पकड़ नहीं पाती है। ये सब पूरा नैरेटिव बनाया गया। नैरेटिव क्यों बना? इसलिए कि बेगम को और नवाब साहब को खुश करना है। ये बिके हुए दलाल पत्रकार सब मिल करके बेगम और नवाब साहब को खुश करने के लिए एक और बलि का बकरा शरीफुल इस्लाम को पकड़ के ले आया। शरीफुल इस्लाम की कहानी ले आया, साहब ये तो तड़ीपाड़ है, बांग्लादेश से आया है, अवैध है, घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है। और ये बांग्लादेशी घुसपैठिया अपना भारत का सिटीजनशिप के लिए जो कागजात होते हैं, आधार कार्ड, पैन नंबर, ये सब बनाने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो पैसे नहीं थे। आधार कार्ड में कितने पैसे लगते हैं भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इस अपना सिटीजनशिप बनवाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसके लिए वो चोरी कर, ये थ्योरी चला। मतलब पूरा झूठ ब्रॉड डे लाइट में मीडिया ने परोसा, पुलिस ने परोसा, जुडिशरी को बात समझ में आ गई थी। जुडिशरी ने इसलिए कहा कि आधे घंटे का हम रिमांड नहीं देंगे, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अगर ठीक है तुमने पकड़ के लाया है, क्योंकि मैं तो हूं नहीं कि तुमको इमीडिएटली छोड़ दूं, नहीं तो लोग कहेंगे कि भैया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कर रही है, अगर अदालत ही कर रही है सारा काम। तो मुझे तो मालूम है कि तुम लोगों ने क्या किया है, लेकिन हम तुमको धीरे धीरे सजा दें। अदालत को पता चल गया ये सब पूरा इन्होंने षड्यंत्र करके एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया है और उसमें इन्होंने फंसाया है। तो इन्होंने ये झूठ को दबाने के लिए कहा कि हमको एक बार रिमांड दे दिया जाए।
अदालत ने कहा आपको कोई रिमांड नहीं दिया, जुडिशियल कस्टडी में गया। जुडिशियल कस्टडी उनका 14 फरवरी को ही खत्म हो गया। आज मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, 3 महीने बीतने को है। 90 दिन में अगर पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं किया, ऑलरेडी उनको बेल मिल जाएगा। ये तो हालत है। लेकिन शरीफुल की बदनामी, शरीफुल का जो जेल में रहा, अच्छा आप देखिए, आज तक शरीफुल के शिनाख्त के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर पुलिस के पास नहीं पहुंचे, उनका ट्रायल नहीं, आज तक नहीं। कि किस मुंह से बोलेंगे? अब या तो ये शरीफुल को कंपनसेट करेंगे कि चलो भाई, आप हमारी वजह से आपको जेल में रहना पड़ा है, हम आपको कुछ ना कुछ मदद कर देंगे, ये जरा ज्वेल थीप को हिट होने दीजिए, इससे कुछ पैसे आएंगे, आपको दे देंगे 10-20 लाख। और बेचारा जो खाने खाने को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है, उसके लिए तो बेचारे को 5 लाख 10 लाख रुपए मिल गया, हो गया। 3 महीने जेल में रहे, 10 लाख रुपए की कमाई हो गई। तो वो भी अगर दे देगा किसी बैकडोर से, तो बल्ले बल्ले बेचारा खुश हो जाएगा कि चलो 10 लाख मिल गया, नाम भी हो गया, हर घर में शरीफ का नाम आ गया, शरीफुल इस्लाम का। बाद में फिल्मों में हो सकता है रोल भी मिल जाए, क्योंकि तो बाइज्जत बरी हो जाएगा बेचारा, कोई साक्ष्य पुलिस जुटा नहीं पाएगी। अब पुलिस कहेगी कि साहब हमने तो पकड़ के दे दिया, अदालत ने इनको छोड़ दिया, अदालत को हम कन्विंस नहीं कर सके। तो किसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी, ये कोई लेगा नहीं। पुलिस कहेगा हम तो पकड़ के ले आए, अदालत कहेगी कि इसके पास कोई साक्ष्य नहीं। तो फिर आप न कल पुलिस पर उंगली उठा पाएंगे और ना ही अदालत पर उंगली उठा। और सैफ अली खान पर तो उंगली उठाने से ही रहे आप, सैफ अली खान पर तो उंगली उठा ही नहीं सकते आप, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि भैया मुझे तो कौन मार के गया है, तो पुलिस का काम है, मैं नहीं देख पाया हूं। आज तक सैफ अली खान और करीना कपूर को पुलिस ने शरीफुल इस्लाम की शिनाख्त के लिए नहीं बुलाया। वो जो 2 मेड गई थी वो ड्रामा करने के लिए, नैनी और वो जो दूसरी मेड थी, वो जो दोनों ड्रामा करने के लिए गई थी, उसका वो हेल्पर, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं। तो कहानी असल ये है कि शरीफुल इस्लाम को बलि का बकरा बनाया